हमने उसको कंटेन जो किया है। फायर आपको मैं बता रहा हूँ कि फायर जो है वो बहुत ज़्यादा थी, तो उसको उन्होंने कंटेन करने में बता रहे हैं कि इन्होंने 26 वो ये सिलेंडर इस्तेमाल किए। बट डेफिनेटली तहकीकात हो रही हैं, जिसकी भी जो भी जैसे भी जो है वो होगी वो डेफिनेटली पता चलेगा। 2 साल से अस्पताल शिफ्ट नया बना है, नई बिल्डिंग दे दी गई है। सुबह जो आपकी जानिब से एक बयान, पहला बयान आता है, उसमें आप कहते हैं कि ये सिर्फ जो है वो 4 लाख लोगों के लिए बना था, 50 लाख इसमें जो है वो फुटफॉल है। आप ये भी कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो एतराफ़ जुर्म है। आपने कहा कि जी यहाँ पे अब मेयारी निज़ाम ही मौजूद नहीं था, फायर का निज़ाम मौजूद मेयारी नहीं था। तो ये मेयारी किसने बनाना था? 2-2.5 साल तो आपको भी हो गए वज़ीर, तो आपने क्यों नहीं बेहतर किया है निज़ाम? 2-2.5 साल अगर हो गए तो मेरा जो है वो मुझे अभी छूट कर दीजिएगा। चलें, थोड़ा 2 महीने कम कर लें, क्यों नहीं किया? मैं टाइमिंग पे जा नहीं, 2 महीने भी कम ना करें, उसमें भी छूट कर दीजिएगा आप हमें। आप जो है वो जो मैंने सुबह बात की है उस बात को एक पूरे पैरामीटर में देखें। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि ये नहीं भी वाक़या हो तो लोगों को यहाँ पर परेशानियाँ इस अस्पताल में हैं। ये 250 से 300 ओपीडीज़ के लिए अस्पताल बना था, अभी 9,500 लोग आते हैं, 9,500, ठीक है। ये जब बना था तो इस्लामाबाद उसकी आबादी 3 लाख की थी, आज 35 लाख की है। आधा खैबर पख्तूनख्वा यहाँ आता है, पूरा गिलगित बल्तिस्तान यहाँ आता है, आज़ाद जम्मू कश्मीर यहाँ आता है। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, ये सिर्फ आपको प्रोस्पेक्टिव को से कौन कह रहा है कि यहाँ पर सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल A1 क्लास है, आइडियल है, नहीं कह रहा ना, मैं तो कभी नहीं कहता ये वाली बात। की जिम्मेदारी तो आपकी है, किसकी? आप लोगों की है ना, अपग्रेड की जिम्मेदारी। अपग्रेड की आपके, हाँ, आपने नहीं करनी, जो है वो इस मुल्क के इदारों ने और डिपार्टमेंट ने करनी है। तो अगर हम जो है वो पूरे मुल्क के हालात को, ये बात कहीं और चली जाएगी। आप ऐसा नहीं हो सकता कि जो है ना आप हमारे जो हालात हैं उसमें जो एक कोई चीज़ जो है बिल्कुल आइडियल हो जाए और दूसरी चीज़ जो है वो बिल्कुल, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे मुल्क के हालात हैं, आप इस गिवन सिनेरियो में हम अगर क्या कर रहे होंगे किसी और टाइम पे बताएंगे कि मैंने इस 1 साल, मुझे 1 साल और 2 महीने हुए हैं फॉर योर इन्फॉर्मेशन, और इस 1 साल और 2 महीनों में कितने बेड्स हमने यहाँ पर इंक्लूड किए हैं इस्लामाबाद में, कितने हॉस्पिटल इंक्लूड किए हैं, ये फिर आपको किसी और टाइम पे ये निपट के फिर बताएंगे। उसकी रिपोर्ट कब तक आ जाएगी? और जो ऑफिशियल फायर इंसिडेंट की रिपोर्ट है उसमें तो सारे इंडिकेटर्स आ गए हैं, तो उस पर अभी क्या एक्शन है? वेल डेफिनेटली इसको कंक्लूड होना है कहीं, दीज आर द वेरी फ्यू अर्ली आवर्स है ना पहले। मुझे लगता है कि जो है अगले 2 से 3 दिनों में इसकी जो है वो रिपोर्ट मुझे लगता है कि जो आ जानी चाहिए। अच्छा, नई बिल्डिंग बन चुकी थी, 2 साल हो गए, तो पूरा MCH यहाँ शिफ्ट क्यों नहीं किया गया? अगर वक्त आ रहा हूँ भाई, मैं जा नहीं आ रहा हूँ। अगर ये वक्त पर शिफ्ट कर लिया जाता तो ये इंसिडेंट ना होता। ये नई बिल्डिंग MCH की बन चुकी है, वो तमाम चीज़ें यहाँ शिफ्ट कर दी जाती हैं, इसको ऑपरेटिंग कर दिया जाता तो ये आज इंसिडेंट ना होता। दूसरे जो नए सेक्रेटरी हैं उन पे भी बहुत सारे जमात ये तो यहाँ तो बच्चों ने होना ही होना था ना। अगर वो शिफ्ट भी हो जाते तो इन बच्चों ने तो, किसी बच्चे ने तो वहाँ पर उस आईसीयू में किसी बच्चे ने होना ही होना था। ये इंसिडेंट, ये आग ही नहीं लगती तभी बच्चे बचाए जाते, अगर वो आग लगती तो उस जगह पे तो बच्चों ने होना ही होना था वहाँ पे। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंतजामी जो अफसरान हैं, जो AD हैं, जो यहाँ के AD हैं इस सेक्शन के, उनमें भी कुछ मसाइल हैं, और जो AD हैं इस सेक्शन के, उनके खिलाफ इससे कबल कुछ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं। AD या ED की बात? AD जो इस सेक्शन के हैं उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ भी हुई हैं, लेकिन रिपोर्ट उसी तरह से दबा गई है सियासी। उनको भी शामिल, सब लोग, जी मैं कह रहा हूँ ना, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। ये इंसानी बच्चों की जानों का मसला है, सब लोगों को एहतसाब से गुजरना पड़ेगा। मैंने तो भाई अपनी बात करके बात खत्म कर दी ना, इसके बाद कोई नहीं बचता। तो जो जहाँ पर कोताही होगी उसको फिक्स करेंगे, देखें हादसा रिपीट नहीं होने चाहिए, यही नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये हादसा हुआ है, उसकी अगर रूट कॉज पे जाके एग्जैक्ट समझ के चीज़ों को करके, ताकि आप अगले हादसे से जो है वो लोगों को और कौम को बचा सकें। कहाँ से लगी? नहीं, ये वीडियो में ये जो कैमरे लगे हुए हैं उसकी क्या कहते हैं उसको, कैमरा CCTV फुटेज में वो दिख रही है सारी चीज़। वो इंक्यूबेटर से आग लग नहीं सकती ना, इंक्यूबेटर में कोई भी ऐसी एक शोला, एक स्पार्क निकलकर ज़मीन पे ऐसे गिरा है AC से, और वो बता रहे हैं कि उसके बाद 1 मिनट का टाइम है, 6:38 पे वो स्पार्क ने हुआ है, और 6:39 पे पूरे कमरे में जो है वो नहीं, ऐसा है कि देखो, ये जो आप भाई है, सुनो, ऐसा है कि एक दरवाज़ा, जहाँ पर जो दूसरा दरवाज़ा है वहाँ पर एक
गार्ड खड़ा करके 24 घंटे की वहाँ पे ड्यूटी है और वो दरवाज़ा खुद से खोल बंद करता है। दैट इज़ मैन, वो सिक्योरिटी जो दूसरे वाला दरवाज़ा है। क्यों? क्योंकि इसी जगह से नौमौलूद बच्चों के चोरी होने के वाक़यात हुए इससे पहले, चंद सालों पहले। यहाँ से बच्चे अगवा हो गए आप कह लें या चोरी हो गए। उस वाक़े के बाद से वहाँ पर उस गेट में, अब ये भी दुनिया में कहीं और ये बात नहीं होगी ना भाई कि बच्चे जो है वो नौमौलूद बच्चे अस्पताल से चोरी हो रहे हैं। अब हमारे यहाँ है भाई मसला ये वाला। तो ये बच्चे चोरी हुए थे कई साल पहले। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर उस दरवाजे पे एक गार्ड खड़ा करके उसको जो है वो लोगों के लिए, सबको फ्री फॉर ऑल नहीं था, चेक करके लोगों को इन एंड आउट करते हैं। ये सिर्फ इतनी अच्छा, 6 जुलाई को एक वाक़या ऑलरेडी आग का हो चुका है। 6 जुलाई को पिम्स के अंदर ऑलरेडी आग का एक वाक़या पेश आ चुका है। उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट आपसे शेयर की गई है। वो ईडी साहब से पूछ रहे हैं, आपके पास खड़े नहीं, मेरे पास जो है मैंने मालूमात की कि इससे पहले कोई ऐसा वाक़या पेश आया है। इससे पहले एक सेकंड पड़ा साहब, एक सेकंड इधर आ जाइए। मैं एक सेकंड मैं जो है वो मैंने इससे बात की है कि भाई इससे पहले इस तरह का कोई वाक़या पेश आया है। मैं उसकी रिपोर्ट शेयर कर दूं। हाँ, तो मैं इनसे जी हमारा जो हेल्थ डिपार्ट और एजुकेशन डिपार्ट, इससे कौम की तबाही हो रही है और हर एक हुकूमत आकर हमें दलासा दे रही है। जी ठीक है। ये क़यामत जो आज आए हैं इन लोगों पे, ये तो मीडिया शो बनाने के लिए हम तो जमन तो नहीं हुए हैं। ये जिम्मेदार लोगों के खिलाफ काम कब होगा और कौन करेगा ये इसके खिलाफ? वज़ीर-ए-आज़म तो नहीं करता है। पर्चा होना चाहिए, पर्चे काटो। आप भी कैमरे आप भी तस्वीर बनवा मैं तस्वीर नहीं बनाता हूँ, मुझे तस्वीर की जरूरत नहीं है। आओ ना मुझसे बात करो, आओ ना, मैं सुन रहा हूँ ना आपकी बात। आओ ना इधर, आओ मुझसे बात करो ना। मैं हूँ ओ भाई, आओ ना इधर भाई, आप आइए ना हजरत। आप भाई तो सही, आपकी सुनेंगे ना इधर। एजुकेशन ने हमारे कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अगर आपको शौक मुझे कैमरे का नहीं है, ये इधर आइए ना, फिर इधर क्यों आ जाओ, कौम हो रही है। अच्छा, उसको अपना तमाशा बनाया है। मैंने अगर सही कवरेज कर दिया तो सवाल जवाब करो, वरना हमें छोड़ो, हम आपसे जवाब करते हैं, सवाल करते हैं। क्या हमें करिए बात सीधी ये है कि वो हमारी बात सुन लेना एक मिनट। हमारी देहात में कहते हैं कि पहले खेश बा दरवेश। हम अजाब में पड़े हुए हैं। हम चाह रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की जंग न हो। हम कह रहे हैं कश्मीर में जो है वो धरना न हो। बात यहाँ है, बात यह है कि हमारे घर में हमारे 14 बच्चे मर गए। यहाँ कोई पुरस्कार हाल नहीं है। यहाँ सिर्फ तबसरे होते हैं, कैमरों के सामने आए, फोटो बनाए चले जाए, नहीं होता। यार क्या बात करनी है? अब वो वापस आएंगे, इससे बड़ी जगह है कोई? यार ये नहीं हो सकता यार, नहीं आता। ये 47 का मेंटेन लेके आते हैं और ये आके हमारा इलाज करेंगे। यार सोर्स देखना पड़ता है। नाजायज तरीके से आई हुई हुकूमत कोई जायज काम नहीं कर सकती। इससे क्या बात करनी है आपको? ये नाजायज तरीके से आए हुए लोग हैं, इनसे कोई तवक्को नहीं है, इनसे कोई बात नहीं करनी है आपने। ऐसे तमाशा लगा रखा है आपने। ये नाजायज है, ये 47 की गवर्नमेंट है, इससे कोई बात नहीं करनी है। ये फजूल है। ये इस्लामाबाद में सबसे बड़ा ये हमारा इदारा है। हमें ये तमाशा मंजूर खतरा नहीं है। हमारे कौम के बच्चों के साथ इतना जुल्म हुआ है, इतना जुल्म कश्मीर में भी नहीं होता है। तुम लोगों ने क्या तमाशा बना रखा है? लोग अच्छा, उसके बावजूद तो बेचारे आज हमारे कौम के बच्चों का ये हशर हुआ है। हमारे कौम के बच्चों को तमाशा बनाया है। इसको हम किसी सूरत में नहीं मानेंगे, किसी सूरत में हम नहीं मानेंगे। आपकी ये तलाशें हम नहीं मानेंगे। हाँ, टिकट लगाना सिर्फ तुम लोगों को आता है। टिकट लगाओ। FIR होना चाहिए। कौम को इंसाफ देना चाहिए। कौम को सही इंसाफ दे दो, वरना ये मुल्क हमारा है, इसका टिकट हम देते हैं। हमारे कौमी बच्चों के साथ ये तमाशे कभी भी हम मंजूर नहीं करेंगे। हम सबको कबूल नहीं है भाई, किसी को कबूल, ये हमें नामंजूर है। ये कॉन्फ्रेंस हमें नामंजूर।
ये इसका आना हमें नामंजूर है। सिर्फ इस्तीफा देने से क्या तमाशा बना है।